हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इथेन जो है उसकी कंबस्शन करवाएंगे। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इथेन। सो इथेन है जी C2H6। यहाँ पर 2 कार्बन हमारे पास और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कंबस्शन जो होती है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, कंबस्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ जिसको हम जलाते हैं तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्साइड बनेगा विच इज़ CO2, एंड हाइड्रोजन का ऑक्साइड होगा जो वाटर की फॉर्म में आएगा। अब हमारा जो सबसे पहला काम है वो है ये है कि इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो स्टोइकियोमेट्री की कंडीशन होती है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। सो यहाँ पर आप देखेंगे हम 1 मोल के लिए बैलेंस करेंगे। 1 मोल इथेन को हम कंबस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ही बैलेंस करेंगे ये इक्वेशन को। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि यहाँ पर देखें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो हमने यहाँ पर कार्बन को बैलेंस कर लिया 2 CO2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनाए जिसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन को इस तरफ बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ हैं और ये 4, 3 और 4 यानी कि 7। तो अब आपको पता है टोटल 7 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर यूज़ हुए हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और आपको पता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो ऑक्सीजन की होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, 7/2 ऐड कर दूँगा। तो ये हमारे पास यानी 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इस 1 मोल कंबस्शन में, 1 मोल इथेन को कंबस्ट करने में यूज़ हुई है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा चार्ली।